देखिए, जब समाज में कोई क्राइम होता है तो हम पुलिस को बुलाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं। पर जब ऐसी कोई समस्या होती है, वी शुड नॉट रिलाई ऑन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। आप एक बात बताओ, आप टीवी में हम देख रहे हैं कि ये एक वाइफ ने उसको हस्बैंड ने पकड़ लिया, अपने लवर के साथ पकड़ लिया, तो उसको मार के तंदूर में डाल दिया। तो ये डिसऑर्डर नहीं है तो क्या है? कभी ऐसा हुआ कि एडिक्ट के घर से फ़ोन आ रहा है कि वो प्रॉब्लम में है, आप परेशान हैं, विथड्रॉल्स हो रहे हैं, इसको हॉस्पिटल छोड़ दिया जाए, और आप सोच में पड़ गए कि यार कौन से हॉस्पिटल लेके जाया जाए इसे। टेररिज्म एंड ड्रग्स की कॉम्बिनेशन। देखो, टेररिज्म एक गड्डी है, ड्रग्स होता फ्यूल है। भगत सिंह ने क्या किया, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। क्या धमाका कर रहे हैं? ये छपरियां दे पैरी हथ ला रहे हैं। एंटरटेनमेंट का एक बड़ा इफेक्ट पै रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है। यार वो फलाना आर्टिस्ट यार बड़ा कूल है यार, वो डिब्बी रखता है अपने कोल, चांदी की डिब्बी रखता है जी। आयुषी काफ़ी सालों से आप कन्वर्जन को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पंजाब में बढ़ता ही जा रहा है। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਚਮਤਕਾਰ। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द गुरी टॉक्स के एक और एपिसोड में। आपको पता है, एक समस्या जो कि नशे की हर घर, हर गली और हर शहर में बहुत तेजी से फैलती जा रही है। खासकर मैं बात करूं तो पंजाब की। और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनलिस्ट, एंटी टेररिज्म एंड डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड, जोरजीत सिंह। सर, आपका स्वागत है द गुरी टॉक्स। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, आप ह्यूमन राइट्स पर भी बात करते हैं। मैं तो पहला क्वेश्चन है सर, एनएचआरसी से ही पूछ लेता हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, मेरा चैनल जो है सर वो ड्रग्स को लेकर है। और देश में खास करके आप पंजाब, आपका आना जाना लगा रहता है और आप पंजाब ही रहते हैं। ड्रग्स डी एडिक्शन पर एनएचआरसी क्या कर रहा है? देखिए, एनएचआरसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। हालांकि उनको सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, पर मुझे लगता नहीं कि वो कोई एक्शन ले रहे हैं इसमें। मुझे नहीं लगता, मैं आई हैवंट सीन सो फार। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भी नशा मुक्त अभियान जो है वो निकालती रहती है समय समय पे। एंड कहीं ना कहीं सब्सिडाइज भी कर रखे हैं रिहैब। तो वो रिहैब हैं कहाँ? मैंने तो देखे नहीं कहीं ग्राउंड लेवल पे, तो मैं नहीं देख। जब भी कोई रिहैब हम गूगल एड्स पे सर्च करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं, तो हमेशा उस रिहैब में कहीं न कहीं पैसा माँगा जाता है। तो वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो एफ़िलिएटेड हैं एमएसजेई से, वो कहाँ पर हैं? क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी मेरी नॉलेज में है, क्योंकि ड्रग जो एडिक्टेड पेशेंट्स हैं, विक्टिम्स हैं, उनका जो रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, जो सेंटर्स होते हैं, पेरेंट्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है, और मैंने ये कई जगह देखा है, कि बड़ा ही अनप्रोफ़ेशनल तरीके से, अनऑर्गनाइज़्ड तरीके से डी एडिक्शन का जो सेंटर है, इसका एक प्राइवेट माफ़िया चल रहा है एक, बिल्कुल सर। जिसमें वो हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, हुँ। बजाय करेक्शनल हेल्प देने के। मार-पिटाई करना विक्टिम्स के साथ। अगर आप एम्पैथी नहीं दिखाओगे, सिम्पैथी नहीं दिखाओगे, उल्टा मारोगे, पहले ही ड्यू टू वेरियस इमोशनल रीजंस, फैमिली इश्यूज, डिप्रेशन, एस्केपिज्म एक फैक्टर है जो बच्चे नशा करते हैं, विक्टिम होते हैं वो। आई कॉल देम विक्टिम्स। और पीटोगे तो आप तो उसका नशा जस्टिफाई कर रहे हो। मुझे लगता है गवर्नमेंट इस लेवल पर, इस स्टेज पर अभी इस समस्या को लेके सेंसिटिव नहीं है, और होना चाहिए। सर, आप शहीद भगत सिंह सेवा दल में काफ़ी दिनों से आप ये एनजीओ को रन कर रहे हैं। एंड कोविड में सर आपको बहुत देखने को मिला। तो हेल्थ केयर में जब आप हैं, अनेकों बीमारियाँ आप देखते होंगे। क्या ड्रग एडिक्शन को भी बीमारी के तरीके से लिया जाता है? जब सरकार ही नहीं ले रही इसको बीमारी के तरीके से, तो परिवार कैसे लेगा? देखिए, मैं बताता हूँ, बीमारी और पेशेंट ये दो चीज़ें हैं, समझना पड़ेगा। हमें बीमारी को ठीक करना है, पर हम क्या करते हैं, सिस्टम हमारा
पेशेंट को क्रिटिसाइज करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल HIV पेशेंट्स देखे होंगे आपने, यस। उनके साथ बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन रहता है, स्टिग्मेटाइजेशन है, व्यवहार बुरा होता है उनके साथ। ऐसे ही जो ड्रग विक्टिम्स हैं, जिन्हें प्यार की वार्मथ, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट उनको ज़रूरत है भई, वो कहीं न कहीं उनको कोई धक्का लगा है, या कहीं न कहीं वो प्यार की कोई कमी रह गई है, या एक डखाइम करके एक व्यक्ति थे, उनकी थ्योरी थी एक, कि जो क्राइम होता है ना, वो एक रिएक्शन होता है। अगर सिस्टम में, सोसाइटी में कहीं ब्रेकडाउन होता है, उसका रिस्पॉन्स होता है, उसका रिएक्शन होता है क्राइम का। तो हम जड़ पे जा नहीं रहे, बस जो नशा कर रहा है उसको बंद कर दो, पीट दो, ये तरीका गलत है। मुझे लगता है साइकोलॉजिकल हेल्प हमें उन्हें देनी चाहिए, और कहीं न कहीं उनकी जो एक साइकोलॉजी है, उसको समझने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट जो है उनको और डिप्लॉय करना चाहिए। ये बहुत क्रूशियल जो है ये काम है। सर बिल्कुल सर, आपने यहाँ पर 2-3 बातें बोली हैं। पहली बात तो ये बोली है कि कोई भी ड्रग एडिक्ट है, उसके साथ हम उसकी हेल्प करने के बजाय हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या उसको उस विक्टिम को हम उसके साथ कहीं न कहीं जो ट्रीटमेंट है, वो प्रॉपर नहीं दे पा रहे। दूसरा जो आपने साइकोलॉजी की बात करी, यहाँ पर हमें मेंटल हेल्थ के जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनमें कहीं न कहीं हम देखते हैं सर आजकल अभी जाके कहीं न कहीं कुछ अवेयरनेस होने लगी है। इससे पहले तो मैं 5 साल पहले सर जानता भी नहीं था कि साइकोलॉजिस्ट होता क्या है? डॉक्टर का मतलब मेरे लिए फिज़िशियन था या हड्डी वाला डॉक्टर था। तो साइकियाट्रिस्ट अगर मैं समझता था, तो मैं समझता था कोई साइकियाट्रिस्ट होगा जो पागलों का डॉक्टर है, या जो जिसका जो दिमाग है वो डिसऑर्डर में चला गया है। बाद में मुझे पता लगा कि जो अल्कोहलिक होता है या जो ड्रग एडिक्ट होता है, वो भी कहीं न कहीं मेंटली डिसऑर्डर में होता है। देखिए ऐसा है, इमरजेंसीज़ पहले 4 तरीके की थी, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। एक 5वीं इमरजेंसी अब और आ गई है, साइकोलॉजिकल इमरजेंसी, कि एक गलत धारणा बनी हुई है। हुँ, मैं कहना चाहूँगा कि आदमी की मेंटल हेल्थ जब तक नहीं कोई समझता, जब तक वो वायलेंस पे ना उतर आए। अंदर ज्वालामुखी भभक रहा है, पर जब फटता है तब दिखता है। आज के ज़माने में इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। कहीं न कहीं सोशल बॉन्डेजेस, लिंकेजेस टूट गई हैं। हुँ। यस सर। हर व्यक्ति अपने में है, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं, पर ये एक बीमारी है। तो रादर दैन विलिफाइंग द पेशेंट, हुँ, वी शुड वर्क ऑन द सिकनेस। यस। पेशेंट को मारने से नहीं चलेगा, बीमारी को मारने से चलेगा। तो उसमें मेडिकेशन भी है और थेरेपी सेशंस भी हैं। ये हुँ, जैसे मैं इंग्लैंड रहा हूँ, जैसे वहाँ साइको सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा एक सिस्टम है। मेरा ना पुलिस वालों से बहुत वास्ता पड़ता है। उन डेड बॉडीज़ हमें वो लाते हैं क्रीमेट करने के लिए। तो मैं ऐसी बात करता हूँ, जैसे मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी पुलिस के हैं। तो मैं जैसे कभी-कभी पूछता हूँ कि यार, आपका इतना आपके सर पे इतना प्रेशर है, आपका वेपन है, एक ज़िम्मेदारी है। तो उनका ये जवाब होता है कि सर, कोई हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलती।
तो मुझे लगता है हर हर डिपार्टमेंट में, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट का एक सेक्शन, एक ऑफिसर, एक प्रैक्टिशनर वहाँ होना चाहिए। जो जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ जो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ मेरे को जो बात समझ में आई उसमें आपने एक बात ये बोली कि प्राइवेट रिहैब का एक गिरोह चल रहा है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार अब देखो इलाज तो कराना ही है। कोई पेशेंट है तो उसको घर पे और वो समाज के लिए अब प्रॉब्लम बन चुका है। कहीं न कहीं उसको सब चीज़ों से समझा लिया है घर पे। अब उसके लिए रिहैब ढूँढना है। तो अब ऐसा तो है नहीं इभास में हमें मिल जाएगी गवर्नमेंट रिहैब में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिल जाएगा। जाना तो प्राइवेट रिहैब के पास ही जाएगा पड़ेगा। तो कैसे ढूँढा जाए इस चीज़ का सॉल्यूशन? लेकिन जब समाज में कोई क्राइम होता है, तो हम पुलिस को बुलाते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट्स में जाते हैं। पर जब ऐसी कोई समस्या होती है साइकोलॉजिकल, वी शुड नॉट रिलाई ऑन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। कि अभी हमारे यहाँ जो सिस्टम है मेडिकल, वो अभी इतना गेट अप नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, अवेयर नहीं है ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करने के लिए। हुँ। एक अभी कहते हैं ना, अ, बस चल रहा है चल रहा है, हुँ। उसको ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। उनको साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसको एजेंडा पे लेके प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सिर्फ फिजिकली फिट होना, मेरे कितने ऐसे जानकार हैं जो फिजिकली फिट है पर वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उन्हें, इलाज वो कराते नहीं। क्यों? डर लगता है कि समाज स्टैंप लगा देगा कि ये तो पागल है। हुँ। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है सरकार को सेंसिटाइज करना चाहिए। ये गवर्नमेंट जब, आप देखो ना, हमारा सिस्टम जब इतना कर रहा है, ध्यान दे रहा है, ये कुत्ते हटाओ, यस। तो एडिक्ट भी है ना रोड पे। समस्या ये उनको ये दिख रही है कि पब्लिक सेफ्टी। तो पब्लिक सेफ्टी सिर्फ कुत्तों से हटाने से नहीं होती। समाज में अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, उनको भी तो ध्यान देना पड़ेगा। आज तो इंसान ही इंसान को काट रहा है, बिल्कुल। हुँ। इंसान ही इंसान को काट रहा है आज। आप देखो ना, पहले क्राइम का कोई मोटिव होता था, कोई लिंक एसोसिएशन होता था। रंजिश में गोली चल गई, रंजिश में मार दिया, यस। या कोई प्यार का चक्कर है, कोई प्रॉपर्टी का एंगल है। तो अब आप देखो कि सीरियल किलर से मिलते हैं आपको, सीक्वेंस किलर से मिलते हैं आपको, रैंडमली कोई भी किसी को मार रहा है, और सेडिस्ट है, मतलब तड़पा तड़पा के करना। जेल में डालने से कुछ नहीं होगा, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, ऐसा हो क्यों रहा है। रूट कॉज़ पे काम करना पड़ेगा। जब तक जड़ ठीक नहीं करोगे, तब तक आप, पंजाबी कहते ने, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ नहीं पा सकते। यू कैन नॉट प्रिवेंट दीज अनटूवर्ड इंसिडेंट्स। बिल्कुल सर। यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे को समझ में आई सर ये कि जो भी हमारे क्राइम्स भी हैं, वो भी कहीं न कहीं उनका जो रूट कॉज़ है वो मेंटल डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल है वो। अगर हम उस चीज़ को ही खत्म कर देंगे तो कहीं न कहीं हम जो क्राइम रेट्स हैं उनको भी कम कर पाएँगे। सर ऐसा है कि मोर देन 1000 रिहैब सेंटर इन दिल्ली एनसीआर।
ये अभी स्टडीज़ बताती हैं, और वो सारे के सारे रिहैब जो हैं, वो फुल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो उसमें 50 की कैपेसिटी है, तो वो उसके पास 30 पेशेंट्स, उसके पास 50 हैं और 50 से ज़्यादा ही हैं। तो सर इसका मतलब पेशेंट्स तो हैं, बट अवेलेबिलिटी तो है ही नहीं सरकार की तरफ से। मैं यही कह रहा हूँ कि इसे इग्नोर किया जा रहा है नोट और ये एक ज्वालामुखी है। लीस्ट प्रायोरिटी है सर। अगर साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स है, और सब छोड़ो, अब डिप्रेशन ले लो, टाइम पे क्योर ना करो, बंदा सुसाइडल हो जाता है, खुद को मार सकता है, दूसरे को मार सकता है। और हो भी रहा है, घटनाएँ हो रही हैं सर, आए दिन सुनने में। आप एक बात बताओ सिंह साहब, आप टीवी में हम देख रहे हैं कि जी एक वाइफ ने उसको हस्बैंड ने पकड़ लिया अपने लवर के साथ, पकड़ लिया। तो उसको मार के तंदूर में डाल दिया। तो ये डिसऑर्डर नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। मार भी तो सकते थे, तंदूर में डाल। फैंटेसी देख रहे हो आप लोगों की? कहीं ना कहीं ये जो आदमी का जो इंसान वायलेंस क्यों करता है, हम वी आर एनिमल्स बेसिकली विद कॉन्शियसनेस। कौन? ह्यूमन ब्रेन। एनिमल इंस्टिंक्ट क्या होता है? जो हमारे जो जब ह्यूमन रेस स्टार्ट हुई होगी कभी, सोचने समझने की पावर नहीं थी, हम नहीं उसमें नेचुरल रिस्पॉन्स क्या रहता है एनिमल्स का? आप देखोगे वायलेंस, मार के खाना या मारना, अटैक। तो जब माइंड पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, माइंड सर्वेंट होना चाहिए हमारा, हम मालिक बन के बैठा दिया हमने, तो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हमारे वहाँ में तो उसको ओवर पावर कर लेते हैं। बिना सोचे समझे हम एक डिफेंसिव की जगह हम अटैक मोड में चले जाते हैं। तो किसके ऊपर काम करने की हमें ज़रूरत है? ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इसके लिए लगेगा, एंड द गवर्नमेंट शुड डू इट। बिल्कुल सर। सर ने बिल्कुल सही बात बताई यार, मतलब जो गवर्नमेंट है वो कहीं न कहीं फिज़िकल हेल्थ पे तो बहुत एक्टिव है। आए दिन हम सुनने को, जैसे आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, लेकिन कहीं न कहीं हमें मेंटल हेल्थ पे भी इस पे काम करने की ज़रूरत है, और थोड़ी तेज़ी से करने की ज़रूरत है। अगर इसके साथ-साथ हमारे जो ड्रग एडिक्शन है वो तो समस्या सॉल्व होएगी होएगी, साथ में साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेंगे और क्राइम रेट कम होगा। और आपको पता है मुझे लगता है क्या होना चाहिए आइडियली? किसी को लोनलीनेस फील हो रही है, ठीक है, किसी को ड्रग्स की तलब लग रही है, किसी को सुसाइडल फील हो रहा है, तो जैसे पुलिस का नंबर जो है वो एकदम फेमस रहता है, पब्लिसाइज्ड, ये नंबर होना चाहिए। गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फ़ोन किया, भाई साहब मेरा ये दिल कर रहा है, आपके डोरस्टेप पे ये लोग हैं, आपसे बात करें। 90% प्रॉब्लम सर बात करने से सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। एक डेलिंक्वेंट, एक डिविएंट क्रिमिनल कब बनता है? जब उसको कोई सुनने वाला नहीं होता। वीकनेस, एक कहते हैं वीकनेस अट्रैक्ट्स अथॉरिटी, क्रेव्स फॉर अथॉरिटी। फिर वो इंसान ना खुंदक में आके एक अजीब सी रेस में लग जाता है। हुँ, यस। वो कब कैसे होगा? बात करो। मैंने एक मेरे कई दोस्त हैं जो लीगल प्रोफेशन में हैं। वो बड़ी अच्छी एक बात कहते हैं कि भाई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मसला टेबल पे बैठ के बात करने से हल हो जाता है। बिल्कुल सर। बड़े बड़े देशों के मसले सॉल्व हो जाते हैं। बात तो करो। ऐसा क्या?
एक अजीब तरीके की रेस में लोग लगे हुए हैं। अब देखो, अरे अब देखो, आप 4 बार हॉर्न मार दो, बंदा गुस्सा हो जाता है, लड़ाई हो गई, गोली चल गई। तो ये बेयरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। रेज हैज टेकन ओवर सोसाइटी। मतलब हर बंदा खुंदक में, गुस्से में घूम रहा है। वो रीजन कोई भी हो, एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है। मुझे लगता है द वर्ल्ड नीड्स पीस, लव, वार्मथ। किसी को आप गले लगा लो ना, बस। जनरली आप जब देखेंगे क्रिमिनल्स, मैं कईयों से मैंने जैसे बात करता है हूँ एज अ पार्ट ऑफ सोशल वर्क। मैं स्टूडेंट रहा हूँ सोशल वर्क का। तो हर क्रिमिनल का ना एक बैकग्राउंड होता है बचपन में। या तो उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वायलेंस, इमोशनल, या फिजिकल असॉल्ट, या सेक्सुअल असॉल्ट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना फिर जो है बड़े होके वो ऐसा एक अंदर घर कर जाती है कि फिर व्यक्ति जो है वो क्राइम की दुनिया में आ जाता है। तो अगर बचपन में बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो इस चीज़ के लिए, बच्चों की साइकोलॉजी समझनी चाहिए। ये जनरेशन बहुत अलग है। एक और प्रश्न इसी से लेना चाहूँगा। आप लोग जो शहीद भगत सिंह सेवा दल चलाते हैं, इसमें कहीं न कहीं एम्बुलेंस सर्विसेज़ जो इसका मेन पार्ट है। कभी ऐसा हुआ कि एडिक्ट के घर से फ़ोन आ रहा है कि वो प्रॉब्लम में है, आप परेशान हैं, विथड्रॉल्स हो रहे हैं, इसको हॉस्पिटल छोड़ दिया जाए, और आप सोच में पड़ गए कि यार कौन से हॉस्पिटल लेके जाया जाए इसे? आते हैं और सड़क पे भी मिलते हैं पड़े हुए लोग नशा करके। तो हम उन्हें वो पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो उनको फ्लश करते हैं सिस्टम में से ड्रग्स। पर क्योंकि प्रॉपर सिस्टम नहीं है डील करने का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लोग, तो ट्रीटमेंट भी ना बड़ा अनक्लियर सा है। मतलब आज मैं आपको कहूँ कि भाजी मुझे ना थोड़ा वैसा सा डाउन सा लो सा फील हो रहा है, मैं गलती से किसी को दिख गया अगर किसी न्यूरो हॉस्पिटल के बाहर, या जैसे जो ये साइकोलॉजिकल जो वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो एक ना एक भ्रांति होती है कि यहाँ कि यार ये तो मोटा पागल है लगता बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना। नशा जिਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ वो फलाना ते नशा मुक्ति ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ है, भर्ती है, अरे भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसको सपोर्ट की जरूरत है और आप उल्टा उसको डिग्रेड आप कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये जब तक प्रॉपर इंफ्रा नहीं बनता, सारे एफर्ट्स बेकार है। आई मैं तो आपको एक स्टोरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। एक पंजाबी बंदा है अपना, ते अब वो इंसान पिछले 1 साल से नशे में पड़ा हुआ है। वो नशा मुक्ति केंद्र या रिहैब इसलिए नहीं जाना चाहता, उसकी समाज में इज़्ज़त कम हो जाएगी। वो ग्रुप थेरेपीज़ में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी समाज में इज़्ज़त खत्म है, भगवान जानते हैं लोग। वो काउंसलिंग ले नहीं रहा प्रॉपरली, और वो नशे में गिरता ही जा रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ समाज के ना चक्कर में मत पड़ो। 4 लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। 4 लोगों ने अंत में एक ही चीज कहनी है, राम नाम सत्य है। तो इसलिए समाज की नहीं, आप अपना सोचिए, परिवार का सोचिए, नॉर्मलाइज करो। लोग तो आजकल कॉमेडियंस हैं, ये है,
सेक्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, विच इज़ फाइन। पर साइकोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, एंगर इश्यूज़ है, ड्रग इश्यूज़ है, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस पहली सीढ़ी है बिल्कुल सर। क्योर की। एक्सेप्टेंस ही नहीं होता। एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो कैसे होगा फिर? एक्सेप्टेंस कराना ही या करना ही बहुत बड़ा चैलेंज, और एक्सेप्ट करते ही इंसान की ना 90% प्रॉब्लम का काम है। मैं तो कह ही रहूँगा। वो तैयार हो जाएगा। मैंने ऐसे-ऐसे वैसा मैं लोगों से मिला हूँ, जिन्हें टाइम पे अगर एक गले किसी ने लगा लिया होता, तो वो क्रिमिनल ना होता। बिल्कुल सही कह रहे हो। सर मैं आपको घर का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो किसी से लड़ाई हो रखी है घर में ही, और बात नहीं कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे तो वो कुछ और सोचे जाएगा, वो कुछ और सोचे जाएगा, और क्लैशेस बढ़ते जाएँगे। और जैसे ही मान लो बात कर ली, गले लग गए, उसके बाद वो आपस में बोलेंगे यार मैं तो ये सोच रहा था, तो ये था, वो था। सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती कम्युनिकेशन, ये जहाँ कट जाता है ना, एक कहावत सुनी मैंने, दरवाजे बंद कर लो, पर कुंडी ना लाओ। है। सही बात। कौन सा दुश्मन कब दोस्त बन जाएगा नहीं पता। हुँ, सही बात है। और जी आगे चलते हैं। एंटी टेररिज्म स्पेशलिस्ट इंग्लैंड ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। एंटी टेररिज्म टेररिज्म एंड ड्रग्स की कॉम्बिनेशन। जी। देखो, टेररिज्म एक गड्डी है, ड्रग्स होता फ्यूल है। ये बड़ा कॉम्बिनेशन हो गया ये तो। इंटरलिंकिंग हो गया सब कुछ। देखो, टेररिज्म दो चीज़ों से चलता है। पहला, रेडिकलाइज्ड यूथ से। ये दूसरा, पैसे से। हुँ, ठीक है। जो यूथ है वो, उस पे जब आप इतना सप्लाई कर दो ड्रग्स की डिपेंडेंसी हो जाए, ओके। सही बड़ी समझ खत्म हो गई उसे, वो लग गया ड्रग्स में। अब आप उसे 1000 रुपए चाहिए पुड़िया के, आप उसे 20,000 ऑफर करोगे, गोली मार देगा किसी को मिनट में। बिल्कुल सही कह रहे हो। विथड्रॉल सिम्पटम्स ऑफ मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, 500-500 रुपए में चाकू मार देते हैं, 50 रुपए के लिए ब्लेड मार देते हैं। बिल्कुल है, वो तो दिल्ली में मिल जाएँगे। तो फिर हुँ, ड्रग्स एक एक विशियस सर्कल है, कॉन्स्पिरेसी है। यूथ का उनका इंडिविजुअलिटी खत्म करके डिपेंडेंट बनाना, उनको धीरे धीरे उनकी समझ खत्म कर देते हैं। ब्रेन वॉशिंग भी आप देखते हो उनकी होती है। फिर उन्हीं के पैसे से जो हथियार है वो खरीदे जाते हैं, ड्रग्स के पैसे से। अब अक्सर सुनते हो क्रॉस बॉर्डर से पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, है ना, वो ड्रग्स ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? ड्रग फाइनेंसिस टेररिज्म। हुँ, तो इसको नार्को टेररिज्म भी कहा जाता है। मेरा मानना है कि देखो, आपका घर है, आपके घर में क्या है क्या नहीं, ये आपको पता है। हुँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा बिल्कुल। है। अगर ड्रग्स आ रहे हैं और एक मेजर तबका यूथ से कंज्यूम कर रहा है, मैं नहीं मानता कि सरकार को नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता, सब पता है ना, सब पता है। आई सिट विद पीपल, बहुत हाई क्लास लोग हैं, लॉबी है, सब पता है, हिस्से बटे हुए हैं। हुँ,
अगदी सर। रक्षक ही भक्षक है। वो तो है ही सर, उसके बिना कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पर्सनल गेन्स के लिए देश बर्बाद किया जा रहा है। हुँ। ड्रग्स को नहीं रोका जा रहा। और वो साइकिल और जो एक बात बताऊँ मैं, जिस हद तक चला गया है ये रुकने वाला है नहीं अब। वो इनफाइनाइट साइकिल बोलते हैं ना एक बार, कि जो वो अब इनफाइनाइट साइकिल बन चुकी है वो विशेष साइकिल। अब उसको स्टॉप करने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, ये तो कोई प्लान नहीं। जैसे एक बॉर्डर स्टेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब है। होता क्या है, एक क्रॉस बॉर्डर से ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, आ रहे हैं। लोकल पॉलिटिशियन मिल गए, लोकल माफिया मिल गया, ऑफिसर मिल गए, गैंगस्टर मिल गए। तो ये जब सारा सिस्टम ही जो है मिल गया है उसमें। मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम बना दिया ना इसको आपने, इल्लीगल काम को लीगल कर दिया है। काइंड ऑफ। आप एक पे हाथ डालो, तीन बचाने आ जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत विशियस सर्कल है। तो मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिकल है कि कुछ हो पाएगा इस प्रॉब्लम का। मुझे उम्मीद नहीं है। अजी, अगर आप जैसे लोग ये बात बोलेंगे तो यार मतलब ये तो क्या करना, ना हजम होने वाली बातें हैं। आप पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है, पर अगर यूथ इनका हो फैन, भगत सिंह का, ऐसे इनकी विचारधारा हो, अब यूथ लग रहा है छपरियों के पीछे, बिलीफ सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। वो फॉलो ही उनको कर रहे हैं जो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, शराब प्रमोट कर रहे हैं, हथियार प्रमोट कर रहे हैं, माफिया प्रमोट कर रहे हैं। आपको पता है कि आप वेब सीरीज देखते होगे, दुनिया देखती है, हम्म, सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो क्राइम वेब सीरीज की है, बिल्कुल है। माफिया वेब सीरीज। क्यों अट्रैक्ट हो जाता है ना लोग। अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर भी वायलेंस दबा हुआ है, कर पा नहीं रहे, देख के रिझा रहे हैं खुद को, प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी वायलेंस को। सही बात। ये चल रहा है। फुद्दू हम्म, आर्टिस्ट होते हैं ना, फुद्दू, बिल्कुल। बॉलीवुड ये हो गए, और ये रीला रूला बनाते ने टेढ़ियां सीधियां, इन्फ्लुएंसर। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੜੋਗੇ ਡਰग्स ਨਾਲ ਤੇ ਟੈਰਰ ਨਾਲ। मैं कहता रहा मतलब मेरी वीडियो जड़ी है। भगत सिंह ने किया सी ना, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये धमाका करेंगे, ये छपरियां दे पैरी हथ ला रहे ने, बिल्कुल सही। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਗੇਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯੂਥ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਯੂਥ ਪੜ੍ਹੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ चीज़ें चेंज होंगी। ਮਾਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, भरोसा नहीं है। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ। नहीं है bro, no। ਨਾਟ ਆਲ। ਜੋਤ ਵੀਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਟੈਚ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਐਨਜੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब मायूस करती है कि हम देश से यार नशा कैसे निकाल पाएंगे, नशे की लत को कैसे निकाल पाएंगे जब वो साइकिल ही ऐसी चल रही है, और वो साइकिल चलाने वाला जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है।
एंड जो कंजप्शन वाले लोग हैं वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, वो घट नहीं रहे हैं। चाहे उसमें ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ, ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। हैगा। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਆਰਟਿਸਟ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕੂਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਡਿੱਬੀ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡਿੱਬੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾ ਕੇ 3 ਪੈਗ ਬੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਯਾਰ मैं हर मतलब गया वो बंदा, आई टेल यू व्हाट हैपन, हमें पता नहीं चलता। गाने, मूवीज, वेब सीरीज ये ताकत रखते हैं इंसान की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने की। बिल्कुल। आई कॉल इट रेडिकलाइजेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। एक गाना एक महीना सुनो, आपकी पर्सनैलिटी वैसी होनी शुरू हो जाएगी। बहुत डीप साइकोलॉजी है ये। और एक भेड़ चाल है, जब गानों में, पिक्चरों में क्राइम को स्टेटस सिंबल समझा जाएगा, ड्रग्स को रॉयल्टी से जोड़ा जाएगा, स्टाइल से, फैशन, बिल्कुल, तो ये नेचुरली पतन की ओर जाएंगे। और क्या है, दिलजीत का गाना वो है पंज तारा। ओह, हैगा, मैं वही कह रहा। एक दिलजीत ने कहा सी कि सरकार नशा बंद कर दे, मैं गाने बनाना बंद कर दूंगा। उन्हें दिल्लू मनाती दूर से कहा सी। देखो टू वे चीज़ा होंदियां। कोई बंदा मर रहा है सड़क ते, तुसी ये कहो पहले एम्बुलेंस आए, वो ले जाए, फिर मैं लेके जाऊंगा। यस, वही 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 तुसी सही पकड़ लिया। हाँ, तू तो कर, यस, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या मतलब लॉजिक है कि भैया सरकार बन कर कि सगो कहन कि यार सरकार ने नहीं किया, सरदार ने करता। सरकार ये तो एक्सक्यूज ने बहाना है। किसी ने पूछ लिया सी क्वेश्चन, किसी ने कह दिता सी कि तुसी शराब ते गाने क्यों बना रहे हो, पंजाब दे तुसी यूथ आइकन हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरे वर्ल्ड च, दिल्लू मनाती टूर च ही उन्होंने कहा सी किसी ने, कहते सरकार नशा बंद कर दे, मैं गाने बनाना बंद कर दूँ। ये क्या बात है? वो वही आपने सही बोला, कि बंदा मर रहा है, पहले एम्बुलेंस आए फिर मारना बंद कर दो। पहले सरकार है ऐसे, फर्स्ट एड तू दे दे भाई, यस पर सीपीआर तू दे दे, बैंडेज तू लगा दे, सही गल है। अपनी बाइक ते ले जा। नहीं, और सारे आर्टिस्ट ही कह रहे हैं कि भाई साहब पंजाब ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗਾਣਾ हर गाने च आप तुसी देख लो, आ हुण पिछे मावा वास्ते गलत शब्द प्रयोग किते उन्हें, एक हनी सिंह है जेड़ा, वो तो उन्हें कमला जिहा लगदा वैसे। दूजा की ना ओहदा, करण औजला, उन्होंने मेरे ख्याल समन भी गए सी वुमेन कमीशन दे, माफ़ी मंगी है उन्होंने। मावा भैणां नूं ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, है ना, मतलब कुड़ियां दे फिगर दे उत्ते गाने, फुकरापंती है। गाने बनाने चज दे बनाओ यार कोई। मूसे वाले दे गाने वेखो तुसी, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। सिद्धू दे तुसी गाने वेखो, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैनू ड्रग वाला कोई गाने दिखाओगा, एक भी नहीं है। हथियार भी वो गल करता है डिफेंसिव, डिफेंस है। किसी कॉज वास्ते चुको, है नहीं जने खड़े लोग तुसी वो करदे फिरो। इन्हां मामले च बड़ा सेंसिटिव है वो। ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਪੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ सारे ਨਸ਼ੇ। total singers are making songs with violence as a, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। गाना भी वही चलता है।
क्योंकि पब्लिक ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਟੂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਨੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਗਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਡਰਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਦਿਖੇਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੌਂਗਸ ਕੱਢੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ डिफेंस वास्ते देश वास्ते पंथ वास्ते फुकरी बंदी वास्ते नहीं सानू करना चाहिए मन लगता ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਉਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਇਹ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ ऑब्वियसली गैंगस्टर ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਸਮਗਲਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਫਰੋਤੀ ਯਸ ਤੀਜੇ ਦੱਸ ਦੋ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ और वो you have confined a gangster चाहे मैं कह रहा ऑन द लूज है मतलब बाहर है चाहे वो जेल च है और वो खुले से ये क्राइम कर रहा है तो मैं लगता है व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग पर्चे पाई जाओ ना क्यों होएगा वही हो रहा है कड़ा एक्शन तो लेना पैना भाई इस मामले च मैनू कहना चाहिए कि ऑन द स्पॉट होना चाहिए काम ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ यूपी ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਜੀਪ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਲਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ वो फाइनेंस भी इकट्ठा करेगा वो ड्रग्स का रैकेट भी चलाएगा वो प्रोटेक्शन भी करेगा बिल्कुल और आजकल सारा तो देखो पुलिस होए चाहे नेता हो लीडर उन्हें तो ज़्यादा गैंगस्टर ही चलती है सही बात है ना कि मैनू लगता है कि गवर्नमेंट की वीकनेस है या उन्होंने इंटेंशन ठीक नहीं है बिल्कुल ठोक के परे करो सीधे पता है एक बंदा 100 बंदियां ਨੂੰ हम कर रहे हैं ਹਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਸ बनना एक सिंबल बन गया बिल्कुल गैंगस्टर बनना एक मैं कहीं आई मीट यूथ बच्चों यूथ ने मिलना ਵੱਡੋ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ भाजी वो फलाने गैंगस्टर वर्गा बनना मैं कहा ले हाय साहब देखो
गैंगस्टर बंदूक उठाएगा अपने लिए, पैसे आस्ते, आपसी रंजिश आस्ते। हथियार ही उठाना है, किसी हो वास्ते उठाओ, सोशल कॉज, नेशनल कॉज। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਬ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ, although it was harmless, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਰ ਕੌਜ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਡੂ ਇਟ ਫॉर देयर ओन बेनिफिट। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਡਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ, ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਈ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ चला जाए, चूल्हे जड़ा है वो कहाँ उभर जाता है ना। तो मतलब वो वाला पार्ट भी लोगों को देखना चाहिए, उसको भी सामने आना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू। तो मैं मानता हूँ कि एक बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज हो सकता है। भाई आपकी यार जो स्टडीज़ हैं वो इंग्लैंड में हुई ना, बाहर जाके, और पंजाब ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾ, एंटरटेनमेंट सेक्टर ने, गाने आए, पिक्चर ने ट्रेंड बनाता है एक, बिल्कुल कूल कि मैं बाहर जाना, बाहर आना, स्टेटस सिंबल, उत्थे पोचे ला रहे हैं जाके। बिल्कुल वही 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 ठीक है, उत्थे भी कोई सौखा नहीं है, मैं रह के आया, मैनूं पता। दूजा, जेन्युइन प्रॉब्लम वीक है। पहली गल इत्थे कम नहीं है, जॉब करो तो मिलती नहीं, किसी ने करनी है। उस दिन देख रहे सीगे कोई चपड़ासी की जॉब निकली, 2,500-3,000 बंदे ने अप्लाई करता। बिल्कुल सही गल, MBA भी ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ PhD ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲਾਸ B। ਤੇ employment ਨਾ, we are not doing well in employment sector। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਚੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਈਗੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਮਾ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਨਕਲੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਰਪਟਡ ਹੈ।
ਪਰ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਟੂ ਕਲੇਮ ਦੇਅਰ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਟੂ ਕਲੇਮ ਦੇਅਰ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਜੈਨੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉੱਥੇ ਇਕੁਅਲ। MP ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਬਰਗਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਅਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਛੱਤੀ ਛੱਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਮੇਜਰਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਡ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟੋਪ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ एयरपोर्ट ਤੋਂ पता नहीं कितना ले गया वो नशा साथ में लेके गया, उसने वहाँ शॉप पे किया, ख़त्म हो गया, फिर अब छूटा है मेरा नशा। झूठ बोल रहा है सो ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ये तो है। ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾइंड बिजी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में रूटीन चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं, एंड समय नहीं रहता उतना यहाँ पे। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਦੋ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਰੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। भाई इमिग्रेशन तो नशे का कोई है कॉम्बिनेशन गैप? ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ है। ਉੱਥੇ ਤਾਂ खुलेआम शरेआम है होते था। अरे अच्छा, मैंने देखी आपकी प्रोफाइल एंड काफ़ी सालों से आप कन्वर्जन को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एंड कन्वर्जन जो है पंजाब में बढ़ता ही जा रहा है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, एक सिंह ਜਿਹੜਾ है वो सरोवर ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ यार ये कन्वर्जन जो है इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ,
और एक सब तो बड़ा है फिर नकली चमत्कार। तो देखा होना वो ऐ करके वो टेंट लग गया है ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪੋਪਟ ਅੱਛਾ ਪੋਪਟ ਆਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੜਕਦਾ ਚੀਰਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੈਕੇਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਲੀਡਰਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਜੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਪਤਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਵਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਪੱਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਗਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਵਰਟ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਵੀਕਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਚਾਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਜਾਤ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਜਾਤ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਕੈਨ उधर रिस्पेक्ट मिल गई थोड़ा फाइनेंस हेल्प भी हो गई मैनुपलेशन भी हो गया तो फिर वो बंदा जड़ा है किधर कितने वो इन्फ्लुएंस हो जाता है भाजी पंजाब तो एक और सवाल है डेरावाद राम रहीम जड़ा है सलाखा के पिछे भी गया कोर्ट ने सजा भी सुनाती ਉਹ ਸੱਚੇ ਲੀਗਲ ਐਕਟਿਵ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਤੀ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 40 ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂ ਰਾਈਟ ਬੇਰੋਲ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਕਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ। ਅਲਵਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ 'ਚ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਗੀ ਫੈਨ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਰੋਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਬਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਭਾਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਬਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਸਾਰਾਮ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਜ਼ ਅ ਕਨਵਿਕਟਡ ਰੇਪਿਸਟ, ਯੈਸ, ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੋ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਨਾਬ। ਆਪ ਨਾ ਮਰੀਏ, ਸਵਰਗ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਖੰਡਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਕਮਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਹਾਂ, कि कामिक नहीं, काम लोगों पे हावी हो जाता है, ਤੁਸੀਂ है सुनो हावी हो जाता है
वो जिसको देखते ही कामी कीड़े बन जाते हैं, कामों को कीड़े में। मैं लगा अपनी और हनीप्रीत की गल कर रहे हैं। वो हनीप्रीत बैठी है गुफा हसदे होने सुन के की कह रहा है सही की यार लोਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ बिल्कुल ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣਾਈ, ਪਾਖੰਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ ਹੈਨਾ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ, ਰੁਕੋ ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜਨਤਾ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ there are certain datas where you will see ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੀੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਬੀੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਨਾ ਤੋਂ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ। ਮਤਲਬ ਬੀੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ, शराब छुड़ाने वाले डेरे इदा भी ने जो पहले खुद शराब पिलाते हैं फिर बोलते हैं कि वही शराब को। दिस इज ऑल अ स्कैम। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। यस, ना बताना वो वोट करवा दे। ਇਟਸ ਅ ਟੂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। यस, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਵਿਕਟਿਮ ਵਿਚਾਰਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੋ, ਸਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ। अजी देखो वो जो चीज है ना, मरता क्या नहीं करता, वो दुखती नस जो है इन्होंने पकड़ रखी है। वो बंदा तो परेशान है ही, और उसी चीज का फायदा जो है। हाँ, ये एक अकाल पुरख है बस। बिल हो जाओ, जब पूरा दरखत ही थोड़ा हो गया तो पत्ते भी थोड़े, फुल भी थोड़े, फ्रूट भी थोड़ा, लकड़ भी थोड़ी, एवरीथिंग शैल बी योर्स। सुनाता है मन्ना बस एक ही रास्ता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। एक पिता एक अस के हम बारक, सीधी जी गल है। मैं वेरी नाइस। अजी खालिस्तानी ਤੇ ਇੱਕ और ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ है, खालिस्तानी वाला मुद्दा जो हेट है सिखों के साथ, कोई भी कहीं भी अगर अपनी आवाज उठाना चाहता है कोई, जे अगर सेवा कर रहे ने तो भैया सिखा तो वधिया कोई नहीं है। ट्रू है ना। सिखा ने इन्ने टैक्स दिते, कोविड च ਇਹ ਕੀਤਾ, गुरुद्वारे लंगर चल रहा है, 24/7 फैसिलिटीज़ ने, एंबूलेंस सर्विसेज ने, डिजास्टर विच कोले ने, हर एक्टिविटी सिख ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ अवेलेबल ने। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਤੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਉਦਾਂ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋਤ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੋविड ਵਾਲੇ, ਭਾਈ आपको अगर घर ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। Okay. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ मतलब इस मिट्टी ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ कि मतलब मेरा देश है भाई, मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, आई एम वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स टू माय नेशन। पर ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ 4-5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। अच्छा आगे बढ़े। ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ कहना कि ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। बिल्कुल। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, बिल्कुल एग्जैक्ट। ਸੇਵਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫॉर देयर ओन गेम्स। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, आई एम इन फॉर इट। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਂਡ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਲਿਸਤਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਰਹੇਗਾ ਸਿਰਫ ਰੂਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ? कुछ नहीं, मैं बीजेपी ने मैंने एक बार बुलाया कि आप बहुत देश के लिए बोलते हैं और हम आपको पार्टी का प्रवक्ता बनाना चाहते हैं, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट नहीं सी। ओके। ते उन्होंने बनाता मैनू स्पोक्स पर्सन स्टेट का, तो मैं डिबेट्स भी की। ओके। पोलिटिकल खालिस्तान मूवमेंट दे अगेंस्ट टीवी डिबेट्स, इंग्लिश कैनेडा दे इशू थे। I went to the Connaught Place, I stood with a placard in my hands, बहुत क्लियर। फिर उसी मतलब
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਯੈਸ, ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਬਸ। ਔਰ ਇਹ 4-5 ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੁਣ ਕੀ ਲਵਾਂ, कि होते तो है ही। मैं कहा जी सारे नहीं होते। कह रहा सारे ही हैं। कह रहा अब तो ये सारे ही हो गए हो तुम। और मैं दिवाली विश करन गया सी उस लीडर ਨੂੰ, बताओ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੰਨੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੈ, ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। मैंने पूछा भी नहीं, ना बुलाया भी नहीं कि आपका क्या स्टैंड है। चिट्ठी आई कि आपके पिता ने एक पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। मैं कहा काढ़ो, मेरा की लै रहे हो। सही गल है। तो मैनू अफसोस है इस गल का कि जे देश भक्त का सरदार का यह हाल कर सकते हैं तो फिर की है आम इंसान का घर। इस करके मैं पिछे हट गया। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ। देखो डेड बॉडी का मेरा एक ऐसा रिश्ता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो डेड बॉडी मेरे हथा जाती है मोर्चरी तो जो ठंडा शरीर होंदा, ठंडा पिंडा होंदा, तो जो मेरे हथा च बॉडी होंदी है ना, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देंदा है। मैं पता नहीं केड़ी अवस्था चला जाना। मैनू ऐ लगता है जिवें साडा कोई रिलेशन है, कोई पिछले जन्म का होएगा। तो जो मैं जो भी बॉडी आती है, जिवें इन्नी देर लकड़ लाते ने, तो मैं हाथ रखना चाहती थी डेड बॉडी भी। तो मैं कोशिश करना फील करन दी कि इस बेचारे का किवें डेथ हुई, इन्हू कोई चुक्कन नहीं आया, की फील करता होएगा। और मैनू मैं कहूँगा कि जिंदा लोगों तो ज़्यादा मैनू डेड बॉडी की सेवा करन ज़्यादा मैनू आनंद मिलता है। और बहुत एक स्पिरिचुअल कनैक्शन है मेरा डेड बॉडीज नाल। मैं अस्थियां जो हरिद्वार रह जाना, जो मैं उत्थे प्रवाहित करना, मेरा सारा दिन मेरा मूड खराब रहता है। उन्हें लगता जिवें मेरी गड्डी आए सी कोई लोग और हुण जा रहे हैं, विदा कर रहे हैं। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। यही तो मैं, यही तो लीला है ईश्वर दी, प्रभु दी, परमेश्वर दी लीला। देखो कि
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਟਕੀ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। भाई मैं ਜਦੋਂ कोविड ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ना, मैं कि पूरे वर्ल्ड ने आपको देखा, और मैंने फिर आपकी एनजीओ के बारे में जब पढ़ा, मैंने कहा ऐसी भी एनजीओ होती है। एनजीओ पापा की है एक्चुअली, मेरे नहीं क्या है। मतलब मैं तो सेवा आदमी हूँ। सेवेदार, मतलब ऐसी भी कोई सेवा होती है? हम तो सोचते थे जिंदा इंसान की सेवा होती है। ईश्वर ने जब सेवा लेनी है ना आपसे, तो ले लेनी है, पता भी नहीं चलेगा आपको। उसी 20 रुपए के मटके में मैंने भी चले जाना है। बिल्कुल सही कह रहा। तो कमाओ, वो जो साथ जाए, पैसा थोड़ा ना चला जाएगा। दिन में 6 रोटी खानी है। हाँ, सही गल है ना। अब उसके लिए आप लड़ लो झगड़ लो, ये पावर ये पैसा ये, ना कोई ले गया ना कोई ले जा पाएगा। इसलिए अपना उस दैट वाइज मेरा स्वभाव बहुत शांत है। बिल्कुल। मैं खुद मतलब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो बड़ा एनर्जेटिक रहता हूँ, है ना, एकदम से क्वेश्चन बिल्कुल। लेकिन आपके साथ इतना मतलब इंटरेक्टिव सेशन रहा, और मेरे को लगता है कि काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला। एंड सीरियसली इतना कामली आप बोलते हो ना यार, इतनी ज़्यादा मतलब पेशेंस कह लो, या फिर आ जाती है होगा कुछ सोच समझ के साम। ये। तो गाइस, ये थे जो पाजी जो हमारे साथ आए द गुरी टॉक्स को, इन्होंने टाइम दिया, एंड एक महत्वपूर्ण डिस्कशन जो ड्रग्स को लेके और ड्रग्स का जो एसोसिएशन है और मुद्दों के साथ उसको लेके हमने किया। पाजी से टाइम टू टाइम सहायता लेते रहेंगे यार। हमारा जो मिशन है उसमें जब भी वीर की जरूरत पड़ेगी तो वीर को जरूर कॉल किया जाएगा। जिंदा रहा तो जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका। महाराज करे तो चढ़ती कला चलो हमें।